हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम और किडनी से रिलेटेड बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली हम बीमारी के बारे में बात करते हैं, डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं, वो है यूरीमिया। ये बेसिकली यूरीमिया में क्या होता है, द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड ड्यू टू द मल फंक्शन ऑफ किडनी। यानी कि हमारे ब्लड में यूरिया का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है ड्यू टू मल फंक्शन ऑफ किडनी, यानी कि किडनी के प्रॉपरली फंक्शन ना करने की वजह से। तो हमारे जब हम देखे होंगे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका ब्लड चेकअप बोलता है। तो आपके ब्लड चेकअप के दौरान आपके ब्लड रिपोर्ट में अगर ब्लड में यूरिया का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है तो डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है कि आप हीमोडायलिसिस करा लीजिए, आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है। तो आज हम लोग हीमोडायलिसिस के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हीमोडायलिसिस आप थोड़ी बहुत तो फैमिलियर होंगे, कभी ना कभी तो आपने सुना होगा हीमोडायलिसिस क्या होता है। अगर आपने नहीं सुना है तो भी हम आपको इसको बहुत डिटेल में बताएंगे, जिसकी वजह से आज आज के बाद आपको हीमोडायलिसिस में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो बेसिकली हीमोडायलिसिस क्या होता है, हीमोडायलिसिस में होता है द प्रोसेस, देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिया फ्रॉम ब्लड आर्टिफिशियली। यानी कि जो हमारे ब्लड में यूरिया का कंसंट्रेशन बढ़ गया है तो उसी प्रोसेस में देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिया फ्रॉम ब्लड आर्टिफिशियली, मतलब आर्टिफिशियली हम यूरिया के कंसंट्रेशन को ब्लड में से निकाल लेंगे। यानी कि यूरिया ब्लड में से यूरिया को फिल्टर कर लेंगे, जिसकी वजह से हमारा ब्लड क्या होगा, प्योर हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हीमोडायलिसिस कहते हैं, मतलब आर्टिफिशियली कर रहे हैं। इसका ये काम हमारा किडनी का है, बट ये हमें हमारी किडनी ठीक से काम ना करने की वजह से ये हमें मशीन के थ्रू कराना पड़ रहा है। अब मशीन क्या होता है, क्या क्या यूज़ होता है, इसके बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। इन दिस प्रोसेस ब्लड फ्रॉम आर्टरीज पासेज इनटू डायलाइजिंग यूनिट यानी मशीन। अब बेसिकली जब हमारा ब्लड निकाला जाता है तो ब्लड हमारा सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ये होती है, आर्टरीज से निकाला जाता है। आर्टरीज आप जानते होंगे, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिसमें प्योर ब्लड आता है वो आर्टरीज से आता है, ठीक है। अब इसको किस में भेज दिया जाता है, डायलाइजिंग यूनिट में। अगर इसकी मशीन भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से काम करता है, पहले हम इसकी पॉइंट देख लेते हैं। आफ्टर एडिंग एन एंटीकोगुलेंट लाइक हिपैरिन, मतलब इसमें बेसिकली एंटीकोगुलेंट इसलिए डाला था, एंटीकोगुलेंट हिपैरिन को एंटीकोगुलेंट बुलाता है। बेसिकली हमारा ब्लड आप जानते होंगे कहीं कट जाता है या कहीं ब्लड निकलता है तो उसमें थक्का बनने की प्रोसेस तुरंत स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए हम इसमें क्या ऐड करते हैं, हिपैरिन ऐड करते हैं अलग से, क्योंकि हमें ब्लड को थक्का नहीं जमने देना है, क्योंकि हमें मशीन में उसको काम प्रॉपरली वो फ्लो हो, इसीलिए हम इसमें एंटीकोगुलेंट हिपैरिन डाल देते हैं। अब इसमें क्या होता है बेसिकली, आप इसके बाद द ब्लड पासेस थ्रू सिलोफेन ट्यूब सराउंडिंग बाई डायलाइजिंग फ्लूइड, यानी कि ये जो मशीन होती है इसमें एक सिलोफेन ट्यूब्स ऐसे राउंड 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 और वर्टिकल में ऐसे लगी होती हैं, उसी में हम लोग अपने ब्लड को फ्लो कराते हैं एक पाइप के थ्रू। तो उसमें क्या होता है, वहाँ पर ब्लड और ये सिलोफेन ट्यूब दोनों के बीच में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है कि जब जब आप किसी मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये है बी, अगर बी ए का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये ए से बी की तरफ इसका फ्लो होगा। यानी कि ब्लड, ए को मान लीजिए ब्लड, बी को मान लीजिए सिलोफेन ट्यूब। अब सिलोफेन ट्यूब है तो ट्यूब उसके अंदर फ्लूइड भी भरा होता है, तो सिलोफेन इसको डायलाइजिंग फ्लूइड भी बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ से ब्लड में से यूरिया छन के डायलाइजिंग फ्लूइड में आता है, क्योंकि इसमें डायलाइजिंग फ्लूइड में यूरिया कंसंट्रेशन कम होता है या नहीं होता है, इसकी वजह से यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से हमारे ब्लड से यूरिया छन जाता है इसमें। और इसके बाद की पॉइंट लोग पढ़ लेते हैं, द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे कि मैंने बताया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। एंड द ब्लड बिकम क्लियर, अब जैसे ही हमारा ब्लड से यूरिया निकल जाएगा तो हमारा ब्लड क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। अब इस ब्लड को क्या करेंगे, दिस ब्लड इज पम्प्ड बैक टू द बॉडी थ्रू वेन। मतलब अब जब हम लोग निकाले तो आर्टरी से थे, बट इसको जब हमें वापस पंप करना होगा तो इसको हम पंप करेंगे वेन के थ्रू। अब वेन के बारे में आप लोग जानते हैं, वेन क्या होता है, वेन बेसिकली आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है, यानी कि इम्प्योर ब्लड ले जाता है, ठीक है। तो दिस ब्लड इज पम्प्ड बैक टू द बॉडी थ्रू वेन आफ्टर एडिंग एंटी हिपैरिन। अभी हम लोग हेपैरिन डाले थे ताकि हमारा ब्लड क्लॉट ना हो। अब जैसे ही हम अपने बॉडी में डाल देंगे इस ब्लड को तो हमें कोगुलेट हो चाहे ना हो, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता ना, फिर हमारी बॉडी उसको मैनेज कर लेगी। तो वहाँ पर हिपैरिन के इफेक्ट को खत्म करने के लिए एंटी हिपैरिन डाला जाता है, फिर इसको हमारे वेन के थ्रू हमारी बॉडी में डाल दिया जाता है। अब मैं इसकी मैकेनिज्म को आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आर्टरीज है, आर्टरीज से आपका ब्लड लिया गया है, फिर इसको ये देखिए यहाँ से निकाला गया। यहाँ पर प्रेशर मॉनिटर लगा हुआ है, मतलब कितने प्रेशर से इस ब्लड को निकालना है, ये नहीं कि अचानक सब खींच लिए। फिर यहाँ पर देखिए पंप लगा हुआ है, पंप लगने के बाद यहाँ पर देखिए एक एंटी कोगुलेंट, यहाँ देखिए यहाँ पर एंटी कोगुलेंट है, यहाँ पर एंटी कोगुलेंट एक इंजेक्शन के थ्रू एंटी कोगुलेंट लाया जा रहा है। मतलब बेसिकली जब हमारा ब्लड आएगा तो इतनी दूर तक रास्ता तय करते करते समय ही इसमें क्लॉटिंग होना स्टार्ट होने लगेगा, इसीलिए यहीं पर ही हम एंटी कोगुलेंट मिला देते हैं, यानी कि हिपैरिन मिला देते हैं। हिपैरिन मिलने से अब ये क्लॉट नहीं बनेगा। तो ये यहाँ पर फिर यहाँ पर देखिए प्रेशर मॉनिटर यहाँ भी लगा हुआ है, ये है मेन मशीन,
डायलाइजिंग यूनिट, यहीं पर सिलोफेन ट्यूब लगा हुआ है और यहीं पर ही हमारा ब्लड जाता है। तो यहीं पर जब ब्लड जाएगा तो ब्लड इसी में से ब्लड में से यूरिया सिलोफेन ट्यूब में आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्योर हो जाता है। फिर ब्लड को यहाँ से देखिए पंप कर दिया गया, इधर से गया, ये देखिए यहाँ पर फिर एक प्रेशर मॉनिटर लगा हुआ है, मतलब कितने प्रेशर से इस ब्लड को लाना है। अब फिर देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर वेन के थ्रू हमारे बॉडी में फिर से ये ब्लड, क्योंकि अब हमारा यूरिया निकल गया, यानी कि हमारा ब्लड प्योर हो गया। अब हमें क्या करना है, इस ब्लड को हमें वापस हमारी बॉडी में डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वेन के थ्रू हमारे बॉडी में, हाँ एक बार और ध्यान रखेंगे, एक तरफ से ब्लड निकल रहा है और एक तरफ से ब्लड जा रहा है। इसका मतलब ये दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं। ये नहीं कि पहले ब्लड को निकाल लिया फिर उसके बाद ब्लड को फिर एक डब्बे में भर लिया फिर पंप कर रहे हैं, ऐसा नहीं, दोनों एक साथ प्रोसेस होता है। मतलब एक निडल आपकी आर्टरी में लगी होगी, एक निडल आपके वेन्स में लगी होगी। तो जब आर्टरी से ब्लड निकलेगा उसके बाद यहाँ पर डायलाइजिंग यूनिट में यानी कि डायलाइजर से होके जब ब्लड हो जाएगा फ्लो, यानी कि प्योर हो जाएगा, प्योर होने के बाद इसको तुरंत ही वेन्स में पंप कर दिया जाता है। तो बेसिकली आप देख लेंगे हीमोडायलिसिस होता क्या है। और हाँ, इसी दौरान जहाँ पर यहाँ पर वेन यहाँ पर इसमें दिखाया नहीं हुआ है, यहीं पर आपका एंटी हिपैरिन भी डाला जाता है। यहीं प्रोसेस पे आपको एंटी हिपैरिन भी डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से ताकि वो जो हिपैरिन का एंटी कोगुलेंट हिपैरिन जो था उसका इफेक्ट कम हो जाए, मतलब ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर एंटी हिपैरिन डाल दिया जाता है। तो यही हमारा प्रोसेस है हीमोडायलिसिस का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है या कुछ समझने में कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट डिजीज़, सो फ्रेंड्स हमने देख लिया कि हीमोडायलिसिस कैसे होता है। सो अब हम लोग नेक्स्ट डिसऑर्डर पे आते हैं, जो है रेनल कैलिक्यूली। रेनल कैलिक्यूली का मतलब होता है पथरी, मतलब हमारी किडनी में जो पथरी होती है। अब किडनी में पथरी बेसिकली कई जगह होती है, एक होता है यूरेटर में भी हो सकता है और एक आपके यूरेथ्रा में भी हो सकता है। मगर आज हम लोग जो पथरी के बारे में पढ़ेंगे वो बेसिकली सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, वो है आपके किडनी में। तो ये जो किडनी में होता है इसका मैं फिगर आपको दिखा दूँ, ये देखिए, ये है हमारा किडनी में यहाँ पर ये देखिए जो बने हुए हैं, यही है स्टोन, ये छोटे छोटे देखिए, कई से मल्टी, जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें देखेंगे रेनल कैलिक्यूली, मल्टीपल ऑफ रेनल कैलिक्यूली लिखता है। तो वहाँ पर बेसिकली हम लोग इसके रेनल कैलिक्यूली के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, होता क्या है बेसिकली, ये किसका बना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, द फॉर्मेशन ऑफ आयन इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइन साल्ट ऑफ ऑक्सलेट और फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम। मतलब ये जो रेनल कैलिक्यूली या किडनी स्टोन होता है, जो पथरी में होता है, पथरी होता है, ये पथरी बेसिकली किसका बना होता है, ऑक्सलेट और फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम का बना होता है। अब ये जो कैल्शियम, ये बेसिकली होता क्यों है, मतलब आखिर आपको किडनी स्टोन होता क्यों है। जब आप ऐसे पानी पीते हैं जिसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन हो, मतलब सॉल्टी वाटर हो, मतलब ये नहीं कि आपको सॉल्टी का मतलब होता है नमकीन पानी, सॉल्टी वाटर का मतलब होता है कई आयंस और मिनरल्स यानी कि कैल्शियम ऑक्सलेट और ये सब के क्रिस्टल जो छोटे छोटे होते हैं ये भी मिले होते हैं, इसको भी सॉल्टी वाटर ही बोला जाता है। तो इसीलिए हम लोग सुनते हैं कि हम लोग को साफ़ पानी हमेशा पीते रहना चाहिए। मेनली किडनी स्टोन या किडनी में जो पथरी होती है या किडनी की बीमारियाँ होती हैं वो साफ़ पानी ना पीने की वजह से होती हैं। तो आपने देख लिया ये रेनल कैलिक्यूली यानी कि किडनी में पथरी कैसी होती है, मैंने इसका आपको फिगर भी ये दिखा दिया। इसी तरह से रेनल कैलिक्यूली होती है। अब यहाँ पर हम लोग दूसरी बीमारी के बारे में देख लेते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये बेसिकली होता है, जो यहाँ पर किडनी आप देखें हैं, यहीं पर ही इन्फ्लामेशन हो जाता है, यहीं पर इन्फ्लामेशन हो जाता है, मतलब पूरी किडनी में इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब ये बेसिकली होता क्यों है, देखिए, ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है, ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस द इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई इन ऑफ किडनी, यानी कि जो ग्लोमेरुलस होता है, एक पार्ट होता है किडनी का जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है। जो कि मैंने आपको इसका फिगर दिखा देता हूँ मैं इसका, ये देखिए, ये है ग्लोमेरुलस, ये जो पार्ट है ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है ग्लोमेरुलस। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन आता है, मतलब स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत पेन होता है, ठीक है। इसी बीमारी को कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सो आपने आज यूरेमिया देख लिया, हीमोडायलिसिस देख लिया, रेनल कैलिक्यूली देख लिया, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देख लिया। अगर आपको इन किसी टॉपिक में अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।